हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक कृतिका का 5वां पाठ। पाठ का नाम है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। इस पाठ के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। यह पाठ एक संस्मरण है। इस पाठ में लेखक ने अपने जीवन के अनुभवों के बारे में तथा उन्होंने किस प्रकार से उर्दू व अंग्रेज़ी में जो वो कविताएं लिखते थे उनके बाद उन्होंने किस तरह से हिंदी में लिखना आरंभ किया, इसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है और विस्तार पूर्वक लिखा है। लेखक ने बताया कि वो उर्दू और अंग्रेजी में अपनी रचनाएं लिखा करते थे। उर्दू में रचित उनकी रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध थी, किंतु सन 1930 में जब श्री हरिवंश राय बच्चन अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर थे, जब वो बहुत अधिक प्रसिद्ध थे, तब वे लेखक के संपर्क में एक रचना के माध्यम से आए। लेखक ने अपनी एक सोनेट श्री बच्चन जी के पास भेजी। वह उन्हें बहुत अच्छी लगी। श्री बच्चन जी समझ गए थे कि इस युवक में साहित्य रचने की प्रतिभा है, इसलिए उन्होंने लेखक को इलाहाबाद बुला लिया और उन्हें हिंदी में लिखने के लिए प्रेरित किया। इलाहाबाद में रहते हुए उन्होंने हिंदी का वातावरण मिला तथा हिंदी में लिखना शुरू किया। वहाँ उनका परिचय प्रसिद्ध कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे महान कवियों से हुआ, जिनसे उन्हें हिंदी में लिखने की प्रेरणा मिली। निराला जी ने उनकी एक कविता पर सुंदर टिप्पणी लिखी। पंत जी ने उनकी कविताओं में सुधार किया। इलाहाबाद रहते हुए उन्हें कवि सम्मेलनों में जाने का अवसर भी मिला। इस प्रकार लेखक हिंदी लेखन की ओर मुड़े और हिंदी साहित्यकार बन गए। इसका उन्होंने इस पाठ में विस्तार से वर्णन किया। आज हम इस भाग में इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, वह कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया। उत्तर है, कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वे किसी के द्वारा कही गई कटु बातों को सहन नहीं कर पाते। कटु यानी कड़वी। उस बात का परिणाम भविष्य में अच्छा होगा या बुरा, इसे समझे बिना उस पर कोई तात्कालिक कदम उठा लेते हैं। लेखक भी किसी के द्वारा समय असमय कही गई बातों को सहन नहीं कर पाया होगा। उसकी बातें लेखक के मन को गहराई तक भेद गई होंगी। उसी कटु बात से व्यथित होकर वे दिल्ली जाने के लिए बाध्य हो गए। हमारा दूसरा प्रश्न है, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा। उत्तर है, लेखक के घर में शुद्ध उर्दू को वातावरण दिया गया था या उनके घर में शुद्ध उर्दू का वातावरण था। उसने बीए में भी एक विषय के रूप में उर्दू की पढ़ाई की थी। उसे अंग्रेजी की कविताओं की रचना का अच्छा ज्ञान न था। लेखक द्वारा लिखा गया एक सोनेट अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ, जिसे बच्चन जी ने खालिस सोनेट बताया। अंग्रेजी भाषा के अनुरूप अच्छी कविता न लिख पाने के कारण लेखक को अंग्रेजी में लिखने का अफसोस रहा होगा। हमारा तीसरा प्रश्न है, अपनी कल्पना से लिखिए कि बच्चन ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। उत्तर है, दिल्ली के उकील आर्ट स्कूल में बच्चन जी लेखक के लिए बहुत अच्छा सा नोट छोड़कर चले गए। वह सारगर्भित था। लेखक ने जब नोट को पढ़ा तो उसने बच्चन जी के प्रति कृतज्ञता महसूस की। इसे ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि बच्चन जी ने नोट में लिखा होगा कि लेखन में सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, यानी तुम भविष्य में एक अच्छे लेखक बन सकते हो। तुम इलाहाबाद आ जाओ, हम सब तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। जीवन पथ पर संघर्ष करने वाले ही सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन में कभी निराश मत होना, बहादुरी से मुश्किलों का सामना करना। जो परिश्रम एवं संघर्ष करते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। विद्यार्थी यह प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर अपनी कल्पना के आधार पर भी लिख सकते हैं कि और अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने नोट में क्या लिखा होगा। अगर उन्होंने इस प्रकार की बातें लिखी तभी वो इलाहाबाद जाते हैं और बाद में वो एक प्रसिद्ध कवि लेखक बन जाते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है। उत्तर है,
लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व को उभारते हुए अनेक रूपों में उनकी प्रशंसा की है। बच्चन जी ने लेखक को कई अवसरों पर प्रोत्साहित किया, उसे इलाहाबाद बुलवाया, एमए करने के लिए उसका नाम विश्वविद्यालय में लिखवाया, हिंदी में लिखने के लिए प्रेरित किया। इन अनुभवों के आधार पर लेखक ने बच्चन जी के मिलनसार, सहृदय, उत्साहवर्धन करने वाले, मार्गदर्शक कवि, बात और वाणी के धनी, फौलादी संकल्प वाले रूपों के अलावा आदर्शवादी, उत्साही, भावुक और विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने वाले रूपों को उभारा है। हमारा प्रश्न 5वां है, बच्चन के अतिरिक्त लेखन को अन्य किन लोगों का तथा किस प्रकार का सहयोग मिला? उत्तर है, लेखक को बच्चन जी के अलावा निम्नलिखित लोगों का सहारा मिला। उत्तर है, नंबर 1, लेखक को उनके बीए के सहपाठी नरेंद्र शर्मा का सहयोग मिला, जो एमए कर चुके थे। 2, लेखक को देहरादून में केमिस्ट की दुकान पर कंपाउंडरी सिखाने में उसकी ससुराल वालों ने मदद की। नंबर 3, लेखक जब करोल बाग में किराए के मकान में रह रहा था तब उसके भाई उसकी आर्थिक मदद करते थे। नंबर 4, उसे इलाहाबाद में पंत निराला जैसे प्रसिद्ध साहित्यकारों का सहयोग प्राप्त हुआ, जिन्होंने हिंदी में उनके लेखन का मार्ग प्रशस्त किया। नंबर 5, लेखक को सबसे अधिक सहयोग हरिवंश राय बच्चन जी से मिला, जिन्होंने इलाहाबाद बुलाकर लेखक को एमए करने के लिए प्रेरित किया और एक अभिभावक की तरह एमए करने का पूरा खर्चा उठाया। बच्चन जी बोर्डिंग में फ्री सीट दिलवाने से लेकर उसद पनाव के लेखन एवं प्रकाशन में कदम कदम पर सहयोग दिया करते थे। हमारा 6वां प्रश्न है, लेखक के हिंदी लेखन में कदम रखने का क्रमानुसार वर्णन कीजिए कि लेखक किस प्रकार से हिंदी के कवि बने, उसका क्रमानुसार वर्णन। उत्तर है, हरिवंश राय बच्चन जी के बुलावे पर लेखक इलाहाबाद आ गए। यहीं उसने हिंदी कविता लिखने का गंभीरता से मन बनाया, यानी उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि अब वो हिंदी में लिखेंगे। इसी समय उनकी कुछ कविताएं सरस्वती और चांद नाम की पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी थी। उसने बच्चन जी की निशा निमंत्रण के रूप प्रकार पर भी लिखने का प्रयास किया, यानी बच्चन जी की जो रचना थी निशा निमंत्रण, उसकी तरह उसकी नकल करके उस प्रकार की रचना रचने का प्रयास किया, उसी प्रकार की कविताएं लिखने का प्रयास किया, पर ऐसा लिखना उसे कठिन जान पड़ा, यानी वो उसमें सफल नहीं हो पाए। उसकी एक कविता को पंत जी ने संशोधित किया, यानी उसमें कुछ परिवर्तन किए। सरस्वती पत्रिका में छपी एक कविता ने निराला जी का ध्यान खींचा। इसके बाद लेखक ने हिंदी लेखन में नियमित रूप से कदम बढ़ा दिया, यानी इसके बाद उन्होंने हिंदी में लिखना आरंभ कर दिया। हमारा 7वां प्रश्न है, लेखक ने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों को झेला है उनके बारे में लिखिए। उत्तर है, पाठ को पढ़ने से पता चलता है कि लेखक को अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक किसी के द्वारा कटु एवं व्यंग्योक्ति सुनकर जिस स्थिति में था उसी स्थिति में दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया। उस समय उसकी जेब में 5-7 रुपये ही थे। वह दिल्ली के उकील आर्ट स्कूल में प्रवेश लेना चाहते थे, जो आसान नहीं था। फिर भी उसने करोल बाग में किराए के कमरे में रहकर पेंटिंग सीखी। इस अवधि में वह भाई के भेजे हुए पैसे के साथ साथ साइन बोर्ड आदि की पेंटिंग करके कुछ कमाते रहे। उनकी पत्नी की मृत्यु टीबी से भी हो गई, यानी यह भी एक कष्ट का कारण था। वह दुखी मन से दिल्ली की सड़कों पर भटकते रहे। कुछ समय बाद उन्होंने देहरादून में कंपाउंडरी सीखी। यहीं बच्चन जी के साथ उनकी मुलाकात हुई। वह बच्चन जी के साथ इलाहाबाद गए। लेखक ने इलाहाबाद में एमए में एडमिशन लिया, यानी दाखिला लिया, पर फीस बच्चन जी द्वारा भरी गई थी, यानी उनकी फीस, उनका जो खर्च था वो बच्चन जी ने दिया। बोर्डिंग में फ्री सीट, उनकी रचनाओं का प्रकाशन न हो सका, यानी उनकी कविताएं थी उनका प्रकाशन नहीं हो सका। आदि इस प्रकार की कठिनाइयां थी जिन्हें उन्होंने अपने जीवन में झेला था, यानी उनका जीवन कष्टों से, दुखों से भरा हुआ था। फिर भी उन्होंने लगातार संघर्ष किया और एक सफल और प्रसिद्ध साहित्यकार बन गए, कवि बन गए। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।